सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइंड कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो
बात यही कि छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर ही एक एक्सपेंशन अपना रखें। दातार हर एक पे कृपा करे कि ऐसे ही जीवन में एक अपना सब काम काज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की है, समाज की हैं, संसार की हैं, वो बखूबी निभाएं। कहीं काम से एक दिल चुराने की बात नहीं हो रही कि एक वर्क क्विट करके बस सत्संग ही करते रहो, नहीं। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत। संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल, दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है, पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं। एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है, बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाकई ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे।
तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है। कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है, और हमेशा से एक वही की अवस्था, कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफी थी, और एक पेड़ नजर आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतजाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और 2 व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है, और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल, और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नजर में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए, और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की जरूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका इंसान का कहता कि राजा, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नजर पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं। पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है, और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं
ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नज़रिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेन्स करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक थैंक्स गिविंग डे की भी बात आती है, जैसे कि पूरे साल में अभी हम उसका एक तरीका कि ये मन में निराकार के प्रति एक शुक्राना भाव, तो क्यों ना हर दिन ऐसे ही मनाया जाए कि ये शिकवे, ये कितनी चीज़ें जो हमारे मुताबिक नहीं, हमें पसंद नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो शिकवे करने की बजाय शुक्राना किया जाए। हमेशा हर पल में ये कोई नज़रिया ऐसा बना लें कि अगर कोई चीज़ हमें बुरी से बुरी भी लग रही है तो उसमें से भी कुछ अच्छा उठा लें। और हमेशा अगर हम सोचें भी कि हमें जो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें से एक भी क्वालिटी नहीं छांट सकते। जिस तरह वो उदाहरण है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा देती है, क्योंकि वो एक AM और PM में वो समय पक्का आएगा जहाँ पे वो वॉच स्टैटिक होके बंद हो गई है। तो एक कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें अच्छाई ज़रूर रहेगी। और जहाँ इंसानों की बात है, तो चाहे कईयों के स्वभाव हमारे जैसे नहीं होंगे या हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं या स्वभाव में कुछ एक भी चीज़ अच्छी नहीं। ये हमारे नज़रिए की बात है। तो आत्ममंथन यहाँ अपने अंदर फिर एक बार इस पहलू पे भी किया जाए कि कैसे हम क्या ज़्यादा एक सिर्फ रिसीव करने में ही इंटरेस्टेड हैं या देने में भी एक मिलता ही रहे ऐसा स्वभाव बना लिया है, या देने का भी है। क्या एक बिल्कुल ही हम अपने पहलू को एक छोर की तरह पकड़ के बैठे हैं या दूसरे की भी बात सुन के उसके वो भी एक अकोमोडेट करते हैं अपने जीवन में, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बना लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं तो इसकी कोई भी बात ठीक नहीं। तो ऐसा आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये अपने अंदर सुधार का भाव रखें। तो ये नज़र घड़ी पे, और सभी आज 1 बजे से आए हैं और अब इतने घंटे सत्संग में भी लगातार बैठकर, तो ये आज का उस आवर्स वाइज लंबा दिन भी सबके लिए हो गया, पर फिर भी सभी संत आनंद ले रहे हैं। और आज ये भी आ रहा था ध्यान कि अक्सर वो दिमाग को समागम के 3 दिनों की ही आदत थी, तो ऐसा 1 सेकेंड के लिए आया ध्यान कि ओ आज 3रा दिन खत्म समागम इस साल का है। तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी जोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को जिनसे वो आवाज हमारी टकराई फर्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही
कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे उस इंसान को। वो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय सत्संग में चोर घुसाया तब क्या हुआ, एक सच्ची घटना पर आधारित। साथ संगत जी, थोड़ा ध्यान से सुने। साथ संगत जी, एक घड़ी आधी थे पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो महापुरुषों, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कभी कभी किसी की जिंदगी को एक नई दिशा ही प्रदान कर देते हैं। जैसे एक बार का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा चोर होता है और जब वह मरने लगा, अर्थात जब उसका अंतिम समय चल रहा था साथ संगत जी, तो उसने अपने बेटे को बुलाकर उसे एक नसीहत दी और कहा कि बेटा, अगर तुझे भी मेरी तरह एक कामयाब चोर बनना है और अगर तुझे हमेशा ही चोरी करनी है तो मेरी केवल इन 2 बातों को हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारे में, धर्मशाला में या किसी भी धर्म स्थल पर कभी मत जाना। अर्थात जब तुम इनसे हमेशा दूर ही रहना। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम कभी पकड़े भी जाओ तो बिल्कुल भी यह नहीं मानना कि तुमने ही चोरी की। फिर चाहे तुम्हें कितनी भी मार पड़ जाए, पर यह नहीं मानना कि तुमने ही चोरी की। तो उसके लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हो। तो सत्संगत जी, इसके बाद वह चोर मर जाता है और उसका लड़का अब रोज रात को चोरी करने लगता है और चोरी करते करते वह एक बहुत बड़ा चोर बन जाता है। पर एक बार उसने चोरी करने के लिए जैसे एक घर में ताले तोड़ने शुरू किए तो उसी समय घर वाले जाग जाते हैं और वह सभी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो आगे पहरेदार खड़े हुए थे साथ संगत जी, उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम तो यहाँ पर उसको पकड़ ही लेंगे। तो अब इधर घर वाले उसके पीछे पड़े थे और उधर पहरेदार भी खड़े हुए थे साथ संगत जी। तब वह चोर जाए तो जाए किधर। खैर किसी तरह वह बचने के लिए वहाँ से भागा। तो रास्ते में एक स्थान पर सत्संग हो रही थी। तो सत्संग देखते ही उसे अपने पिताजी की वह सलाह याद आ गई कि कभी भी धर्मशाला या सत्संग में नहीं जाना। लेकिन सत्संग जब वह करे तो क्या करे, तो आखिरी का उसने सोच ही लिया कि अभी मेरे पास कोई और मौका नहीं है, इसलिए अभी तो मुझे केवल सत्संग में ही जाकर थोड़ी देर छिपना पड़ेगा और फिर जैसे ही सत्संगत जी मुझे मौका मिलेगा तो मैं मौका पाकर यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसा सोचकर वह आखिर सत्संग में चला ही गया। ऐसा सोचकर वह आखिर सत्संग में चला ही गया, लेकिन वह अपने बाप का एक ही बहुत बड़ा आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने दोनों कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली, फिर कहीं सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़ जाए। क्योंकि सत्संगत जी उसके पिताजी ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना है, तो अब उसने अपने दोनों कानों में अपनी दोनों उंगलियां तो डाल ली कि वह सत्संग ना सुन पाए। लेकिन महापुरुषों, यह जो हमारा मन होता है तो यह बिल्कुल एक अड़ियल घोड़े की तरह होता है, क्योंकि इसे भी जितना ज़्यादा जिधर से मोड़ोगे उधर ही जाने लगता है। तो इसलिए उस चोर के द्वारा भी अपने कानों को बंद करने पर भी एक महापुरुष के यह वचन उसके कानों में पड़ गए कि कभी भी किसी देवी या देवताओं की कोई परछाई नहीं होती है
अर्थात महापुरुषों वहां पर सत्संग चल ही रही थी और उसने अपने दोनों कान भी बंद कर रखे थे साथ संगत जी। फिर भी उसके कानों में थोड़ी सी आवाज ही गई कि देवी और देवताओं की कभी कोई परछाई नहीं होती। तो इतना सुनते ही उसके मन ही मन में कहा कि परछाई हो चाहे ना हो मुझे क्या लेना देना। और फिर मैंने तो यह वचन कोई जान पूछ कर नहीं सुना, यह तो बस मैंने अनजाने में ही सुन लिया। अर्थात सात्संगत जी उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जान पूछकर नहीं सुना है, बस यह बात तो ऐसी ही मेरे कानों में पड़ गई थी, बल्कि मैंने तो अपने कानों को बंद कर रखा था। तो अब इधर घर वाले और पहरेदार भी उसके पीछे लगे हुए थे सात्संगत जी, और किसी ने उनको यह भी बता दिया कि चोर तो धर्मशाला में हो रही सत्संग में छिपा हुआ है। तो फिर उसके बाद धर्मशाला की जब जा हुई तो वह चोर वहीं पकड़ा गया सात्संगत जी। तो महापुरुष उसके बाद उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन फिर भी वह यह नहीं माना कि उसने ही चोरी की और उसको बात आपको बता दे कि उस समय एक नियम यह भी था कि जब तक कोई मुजरिम अपने मुख से अपराध ना मान ले तब तक उसको कोई भी सजा दी जा नहीं सकती सात्संगत जी। तो आखिर में उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया और वहां भी उसको खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था वह तो अपना अपराध ही मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता से यह वचन ले रखा था कि कितनी भी मार पड़े लेकिन बिल्कुल भी यह नहीं मानना कि हमने ही चोरी की है। तो सात्संगत जी इस तरह राजा ने भी अपना ही उपाय करके देख लिया, मगर फिर भी वह चोर यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसने ही चोरी की है। तो फिर सात्संगत जी अंत में राजा को किसी ने बताया कि जो यह चोर होते हैं तो यह देवी को बहुत मानते हैं और यह देवी की पूजा भी करते हैं और अपराध भी करते हैं। तो यह जानकर राजा को चोर का सच सामने लाने के लिए एक उपाय सूझा सात्संगत जी, और उस उपाय को पूरा करने के लिए राजा ने एक बहरूपी ठगनी को अपनी सहायता के लिए बुलाया। फिर ठगनी को लाया गया और उसकी सारी बातें बताई गई। तो उसने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं इनको मना लूँगी और मैं इससे यह भी कहलवा दूंगी कि चोरी इसी ने की सात्संगत जी। फिर उस ठगनी ने देवी का एक ऐसा भेष बनाया और उसने 2 नकली बाहें लगाई, फिर चारों बाहों में 4 मसाले लेकर जलाई और एक नकली शेर की सवारी भी की। और चूंकि वह पहले से ही पुलिस के साथ मिली हुई थी तो सात्संगत जी इसलिए जब वह जेल के अंदर आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़ कड़ करके अपने ही आप खुल गए, क्योंकि यह सब तो पहले से ही प्लान कर रखा था कि जब देवी जेल के अंदर आएगी तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो सात्संगत जी वहाँ पर ऐसे ही हुआ। और महापुरुषों, जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय वह अपने इष्ट को भी जरूर याद करता है। तो वह चोर भी उस समय अपनी देवी माँ की याद में ही बैठा हुआ था। तो अचानक से ही दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। सात्संगत जी और उस ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया था तो देवी के रूप में ही उसने एक खास अंदाज में कहा कि देखो मेरे भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने अपनी चोरी नहीं बताई, लेकिन तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपाना, मैं तुझे फौरन यहाँ से आज़ाद कर दूंगी। तो सात्संगत जी वह चोर देवी का भक्त तो था ही और अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर वह बहुत खुश भी हुआ और इसलिए उसने मन ही मन यह भी सोच लिया कि मैं देवी माँ को सब सच बता दूंगा तो फिर देवी माँ मुझे यहाँ से आज़ाद कर देगी। तो अभी वो बताने ही वाला था सात्संगत जी की उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई और उसको फौरन सत्संग का वह वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती और उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। अर्थात वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं बल्कि यह तो मेरे साथ कोई छल हो रहा है। तो यह
सोचकर वह रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की, और अगर चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? आप तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, आप तो सब जानती है साध संगत जी। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको पता ही होता कि मैंने चोरी की नहीं। तो जब वह जेल के अंदर यह सब बातें हो रही थी तो राजा के कहने पर ही जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और बहरूपिया कि वो कोई चोर नहीं बल्कि हमें ही कोई गलतफहमी हो गई थी। तो साध संगत जी अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया, यह कोई चोर नहीं है बल्कि यह तो बिल्कुल बेगुनाह है। तो फिर राजा ने भी उसको आज़ाद कर दिया। तो साध संगत जी महापुरुषों, जब वो चोर आज़ाद हुआ तो वो ये सोचने लगा कि जब मैंने सत्संग का केवल एक ही वचन सुना तो मैं जेल से छूट गया और मैं बेगुनाह साबित हो गया। तो अगर मैं सारी उम्र ही सत्संग सुनूं तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाए। तो जब उसके मन में यह ख्याल आया साध संगत जी, तो वह रोज सत्संग में जाने लगा और फिर उस चोर ने किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली, जिससे उसे परमात्मा की अनुभूति भी हो गई, अर्थात उसे परमात्मा का ज्ञान हो गया और उसने अपने चोरी का काम बंद कर दिया और अब वो एक संत महात्मा बन गया। तो महापुरुषों इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न गंगा है या नमना और ना ही कोई अन्य तीर्थ, क्योंकि कलयुग में केवल सत्संग ही सबसे बड़ी तीर्थ है। सत्संग ही एक ऐसा सरोवर है जो आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। तो इसमें ही हमेशा डूबे रहे, इसकी शीतलता को प्राप्त करते रहे, क्योंकि साध संगत जी जब हम सरोवर में नहाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, तब हमें जलती हुई गर्मी से राहत भी मिलती है। मगर वास्तव में ठंडक तब होगी जब सूरज भी कायम रहे और हम नहाते भी रहे, क्योंकि सूरज अपना काम कर रहा है लेकिन तालाब में हम नहाते हैं तो सूरज की गर्मी हम पर असर नहीं करती। साध संगत जी तो इसी तरह से जो नाम के सरोवर में डूबे रहे और जो संसार के पदार्थ जो डोलामन करने वाले माया है, यह लोग अभिमान जैसे विकार है, तो यह भी कायम रहे। साध संगत जी रहते हैं लेकिन यह वक्त पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाते। तो महापुरुषों कहने का भाव कि सत्संग से ही हमारा कल्याण है, इसीलिए हमें साधु संगति प्राप्त होती रहे, सत्संग में हम जाते रहे तो फिर कभी हमारे मन में संताप नहीं आएगा। तो साध संगत जी आपसे दास की विनती है कि सत्संग हमेशा जाते रहे। और महापुरुषों दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साध संगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।